हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जल्दी से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ITR2 कैसे भरना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है, इसके थ्रू कैसे भरना है और ऑनलाइन यदि हमें करना है तो उसमें कैसे करना है। तो हम चलते हैं यूटिलिटी के थ्रू। तो जब ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी तो यहाँ स्क्रीन आएगी, आप यहाँ से कंटिन्यू करिए, यहाँ से रिटर्न पे दबाइए और जो आपने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है यहाँ दबाइए, उस फाइल को आपको इंपोर्ट करना है। तो जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो हो सकता है आपको वो फाइल जहाँ भी आपने करी वहाँ से मिले, स्क्रीन में ना मिले, तो ये अटैच फाइल यहाँ से आप करेंगे और मैंने ऑलरेडी करा हुआ है यहाँ से। तो ये देखिए ये अटैच हो जाएगी, ये आपके सामने दिखने लगा होगा। अब ये पूछता है डिटेल सेव्ड अर्लियर, जो रहेंगे आपके वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, यस कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने लेटेस्ट फाइल ही जो सेव करके रखी हुई थी। अब यहाँ सक्सेस दिखाने लगा कि आपकी फाइल आ गई है। अब हम इसको यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको बहुत सारे शेड्यूल दिखेंगे। मैं यहाँ आज बताने वाला हूँ जनरल ITR2 भरने के लिए, जिसमें कैपिटल्स गेंस वगैरह हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से बनाएंगे, क्योंकि सब ये नहीं करते हैं। तो ITR2 जल्दी से भरने के लिए देखिए यहाँ आपके शेड्यूल्स हैं। आप इन शेड्यूल में से अपने शेड्यूल चूज़ कर लेना है। यदि आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी है, चूँकि मैं फोकस कर रहा हूँ NRI के ऊपर, तो मैं इस सैलरी शेड्यूल को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, यदि आपको लेना है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है तो ITR2 के लिए, NRI के लिए, तो वो मैं लूँगा। कैपिटल गेन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। कैपिटल गेन के लिए 112 भी नहीं लेंगे, हमको शेयर का डिटेल नहीं भरना है, ना 115 लेंगे। अदर सोर्स ऑफ इनकम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, हाउस रेंट है, वो इसमें सब आएगा। उसके बाद शेड्यूल स्पेशल कोई इनकम है तो वो आप ले सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं इसमें, तो हमने इसको ले लिया है। एग्जेम्प्टेड इनकम चाहिए तो चलो हम आपको एग्जेम्प्टेड इनकम ले लेंगे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम यदि आपकी किसी टाइप से है तो। और पास थ्रू इनकम, यदि आपका कोई लॉसेस है तो वो हम चीज़ें इसमें से कवर नहीं करेंगे, ये भी आप ले सकते हैं। जब हम बताएंगे कैपिटल गेन वाला, उसमें ये सब कवर करेंगे। तो ये जनरल शेड्यूल रहते हैं, उसके बाद आप कभी भी इन शेड्यूल को ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो ऑप्शन देता है, अब आपने 13 शेड्यूल सेलेक्ट किए हुए हैं, जबकि आप चाहिए तो 25 शेड्यूल भी सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। यहाँ क्वेश्चंस रहते हैं तो स्किप कर दीजिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यदि आपको चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रखना है कि अभी ये पूछते हैं हमको कि आपकी नए स्कीम में करना है रिज्यूम जो है, या पुराने में करना। तो मैंने बताया था हम पुराने को यहाँ पे चूज़ करेंगे, नए में आपको इसके फ्लैट रेट देना पड़ता है और आपको फ़ायदा नहीं होता आपके जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते तो इस टाइप से कुछ आता है। तो यहाँ हमने पहले ही सही नो कर रखे हुए हैं। आप यहाँ कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधे आगे बढ़ जाइए। तो जब आप आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा नेट, ठीक है, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ डिडक्शन आएगा। तो आपने जब PPF में ना रही, PPF में भी पैसा लगा सकते हैं, LIC में भी। यदि आपका पहले से PPF अकाउंट है, चल रहा है, तो उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप यहाँ 80C के गए उसका बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो हमने इसको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मैंने डाले हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे। 80C में भी आपको, 80D में भी आपको मेडिकल का है, वो 50,000 और 5,000 का मिलता है। यदि आपने कहीं दान दिया 80GG में आप डाल सकते हैं। तो ये है, लेकिन ये सब हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि कर सकते तो आप करना है, नहीं तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। हम सिंपल ITR फाइल करेंगे टू सेव अवर TDS और अवर अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम और टैक्स की लाइबिलिटीज़ नहीं बने, और हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, जिससे फ्यूचर में हमें इनकम टैक्स फाइल करने के बेनिफिट मिल सकें। तो ठीक है, अब सबसे पहला शेड्यूल आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम रहता है, आपके पैन कार्ड्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि क्लिक करने के बाद उसको हाइड करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट है ज्यूरिडिक्शन, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसका मैं नीचे देखिए यहाँ पे मैंने डाल भी देता हूँ कि वहाँ आपको क्या करना है। आप जिस कंट्री में हैं, सर फॉर एग्जांपल मैं ओमान में हूँ, तो ज्यूरिडिक्शन में जो कंट्री कोड है वहाँ 968 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ वो टिन नंबर मांग रहा है, वहाँ पे आप अपना कंट्री का नाम, लेकिन मैं ओमान में हूँ तो ओमान, और प्लस उसमें पासपोर्ट नंबर उसके साथ में डाल देंगे, तो ये सीट आपकी ओके हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं पर्सनल में हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद में
कॉन्टैक्ट में भी नहीं जाएंगे, इसमें पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, उनको मैं हाइड कर देता, कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद आता है फिलिंग स्टेटस। तो फिलिंग स्टेटस बताया हुआ है आपको 139 वन हमको भरना है, क्योंकि हम रिवाइज वगैरह नहीं भर रहे हैं। उसके बाद में आपको जुडिक्शन मैंने बताया हुआ है, वो आप भर दीजिए। उसके बाद में हम आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन करते हैं आप इसको सेव ज़रूर कर दीजिए कि डायरेक्टर किसी कंपनी में आप नहीं हैं, ठीक है। अनलिस्टेड इक्विटीज शेयर्स वगैरह प्रीवियस ईयर में हमने कोई डीलिंग करा नहीं है, और इसको सेव कर दीजिए। तो हम बहुत जल्दी से ये करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल हैं, तो आपके बैंक डिटेल ऑलरेडी इसमें रहते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है यदि आपको रिफ़ंड चाहिए है तो उसके लिए। तो इनमें से मैंने दे रखे हैं दो, आप भी कोई सा सेलेक्ट कर लीजिए इसमें टू द। यदि वो प्री वैलिडेट नहीं होगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जब आप उसको सबमिट करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बैक समरी में जाके आप कुछ चेंज करना है, कभी भी इस पर वापस आ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कंफर्म, तो हमने जो भी डिटेल थे इसको हमने कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ बीच बीच में आपको सेव अपना चीज़ें करते जाना है ना। और अब हमारा ये आ गया, तो देखिए यहाँ कंफर्म दिखाता, हमने हमारा डिपार्टमेंट जनरल इंफॉर्मेशन कर दिया। अब हम जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी, हमें ज़रूरी है क्योंकि आपका यदि 2 मकान है तो आपको इम्पोर्टेंट है इसमें डिटेल बनना। हाउस प्रॉपर्टी 1 यू हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फॉर फॉर्म 16, जो वहाँ से आया था, तो वो बोलता है आप इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ मैंने इसको चेक कर लिया है, और जो रेंट था वो मैंने यहाँ डाल दिया, हमारा इतना रेंट मिला है। उसमें लोकल अथॉरिटीज़ को टैक्स को हमने पे करा हुआ है। और फाइनल जो आपको 30% ऑफ के बाद सिर्फ 18,000 समथिंग का आपको ये रिबेट अलग मिलता है इसमें। तो टोटल आपकी इनकम हो जाती है सिर्फ 42,000 रुपीज़। तो हाउस ये प्रॉपर्टी 1 है। हाउस प्रॉपर्टी 2 है जो दैट इज़ द ऑन यूज़ के लिए लेट आउट नहीं करा है, इसलिए उसका डिटेल आप सिर्फ डाल दीजिए सेम जैसा इसमें डाला हुआ है। अब इसको हम कंफर्म कर दे रहे हैं, प्रोवाइड बैकअप फॉर दिस थिंग। तो ऑलरेडी हमने बैकअप भरा हुआ है इसमें, लेकिन तो भी बोलता है। तो आप चूँकि मैं इसको करूँगा तो कुछ नहीं, ऐड डिटेल ब्रेकअप कर दीजिए। वो जस्ट आपको बोलता है कि आपने चेक किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ब्रेकअप इस प्रॉपर्टीज अराउंड, ठीक है। ये हमारी 100% इसमें है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वही सब यहाँ डला हुआ है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। वंस आई सेव सो ही विल अलाउ। तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। अब जब आपने कंफर्म कर दिया तो सेम आपका यहाँ पे ओके आ जाएगा कि आपने हाउस प्रॉपर्टी का भी कंफर्म भर दिया है। अब जब आपने हाउस प्रॉपर्टी का भर दिया है और अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाते हैं, देखिए एनआरआई की अदर सोर्स ऑफ इनकम, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसकी रह सकती है, आपका इंटरेस्ट रहता है बैंक में उसका रह सकता है। तो ये देखिए ये है सोर्स ऑफ इनकम में, सो डिटेल आपको करूँगा। तो ये देखिए फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स जो है वहाँ से कुछ इनकम है इसमें। कुछ जो लास्ट ईयर हमारा रिफंड आया था वाइफ का, उसका मैं वाइफ का बता रहा हूँ आपको, 14,360 उसका था। और ये उनकी सेविंग से इंटरेस्ट बैंक वगैरह से बैंक मिला था। टोटल उनकी इनकम यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम 92,553 हो गई है, ठीक है। तो इसको हम ये अपने आप आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं दिया, आप ऊपर डालेंगे तो आगे बढ़ जाइए आप। तो ये सीट भी आपकी फुल भर गई है, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम में भी देखिए आपका कंफर्म लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेस। तो करेंट ईयर लॉसेस यदि कुछ है प्रॉपर्टी वगैरह के तो हम डाल सकते, लेकिन हमारे नहीं थे तो हमने यहाँ नहीं डाला। यूजुअली शेयर वगैरह में होता है, मेरे वाला मैं कोई डिटेल बताऊंगा तो उसमें है, मैं करता हूँ इसको सेट ऑफ लॉस, वो डिस्कस करेंगे अपन, वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ आपकी इनकम आ जाती है, ठीक है। ये 92,000 42,000 तो ये सब को कंफर्म कर दीजिए चेक करने के बाद में। यदि आप इसको चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए। यदि आपके कुछ लास्ट ईयर के लॉसेस हैं तो वो भी मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी में आप लॉस था या, तो वो आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे।
उसके लिए है ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अपने केस में ऐसा नहीं है, तो हमारी टोटल इनकम 1,34,000 आ रही है। अब इसको कंप्यूट सेट ऑफ करेंगे, यदि कुछ लॉस होगा तो उससे सेट ऑफ होके पैसा आ जाएगा, तो हमारा लॉस कुछ था नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल रहता है। तो यहाँ हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 1.5 लाख दिख गया, हमारी इनकम दिख गई, और फाइनल जो कैलकुलेशन ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो हमारी इनकम अभी 1,34,000 है। हम इसको अभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे वो जो 1.5 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कैसे और कहाँ एडजस्टमेंट होएगा, और हमारी क्या लाइबिलिटीज़ बनेगी टैक्स की, या हमें टैक्स मिलेगा। तो फास्ट क्विकेस्ट वे में मैं आपको बताता हूँ। एग्जेम्प्टेड इनकम है, बहुत सारे NRI हैं जिनकी सैलरी है, तो उसको एग्जेम्प्टेड इनकम में आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम ये दूसरी टाइप की इनकम है, तो अलग है। और आप यहाँ चूँकि इसमें मेरी वाइफ को इनकम नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बढ़ जाइए आगे भी। यदि आपकी सैलरी है तो सैलरी का पार्ट भी आप एग्जेम्प्टेड इनकम में डाल सकते हैं। यदि आपको कुछ मिल रही है तो आप उधर पे डाल सकते हैं, ठीक है। आपको उधर आगे सैलरी में डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एग्जेम्प्टेड इनकम में डाल दीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट द टैक्सेबल, ओके। अब ये जो कैलकुलेशंस वगैरह होंगे वो सब यहाँ जाएंगे, आपको कोई इसमें AMTC की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे पार्ट T1 पे। यहाँ पे हमारा कंप्यूटेशन होता है इनकम का। देखिए तो यहाँ अभी आ गया टोटल, चेक कर लेंगे। 42,000 हमारा रेंट था, 92,000 हमारा इन्वेस्टमेंट अदर सोर्स ऑफ इनकम थी, टोटल ये आ गया। इसमें सारे हमारे ट्रेल आ गए हैं। यदि कुछ एग्रीकल्चर की इनकम या दूसरी होती तो वो भी इसमें आ जाती है। लॉसेस होते तो हो जाते हैं, लेकिन हम ये सब कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं, इसलिए इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ITR 2 भर रहे हैं टू सेव TDS और टैक्स इनकम टैक्स की रिटर्न की कंटिन्यूटी बनाने के लिए। अब जो हमने सब ये भी कंप्लीट हो गए, तो अब इसके बाद हम बता देते हैं टैक्स पेड। तो हमारा जो TDS वगैरह सेविंग में जो टैक्स कटता है या क्या हमें मिलना है वो ये है। तो देखिए तो यहाँ पे 14,892 का टैक्स जो है वो मिलेगा। अब यदि कुछ उसमें और भी है तो हम इसको और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, जो यहाँ पे हमने अपना डिटेल भरा हुआ है हमारे 26 CS फॉर्म से। तो ये है, मेरे केस में ये बड़ा रहता है, और टैक्स वगैरह उसके जो डिविडेंड वगैरह आते हैं उसके भी डिटेल यहाँ डालना पड़ते हैं। तो सिंपल सा टोटल टैक्स पेड इतना आ गया। हमने गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया था, लेकिन अब ये हमारी लायबिलिटीज़ थी या नहीं थी, या TDS के कारण कट गया था, तो यही इम्पोर्टेंट है। अब ये तकरीबन 15,000 कट गया था, इसको हमको वापस लेना। अभी सब सारे टैक्स हो गए हैं हमने। अब हम पार्ट B यहाँ पे आते हैं, जो कंप्यूटेशन का फाइनल है, किसकी कितनी लेनदारी देनदारी है, टैक्स लायबिलिटीज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कोई टैक्स लायबिलिटीज़ नहीं बन रही है किसी भी तरीके से, और टैक्स पेड हमने जो किया हुआ था वो ये है। तो रिफ़ंड हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप टैक्स का जो लेट फीस का 1,000 रुपये कट रहा था, वो चीज़ अभी इसमें से ख़त्म हो गई। तो जब हम इसको रिफ़ंड का अमाउंट हमारा हो जाता तो कुछ नहीं, प्रीव्यू एंड रिटर्न। अब जब आप ये करते हैं ना, तो आपको प्रीव्यू मिलता है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक करके, लेकिन उसके पहले आप ये अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लें यहाँ से। जो आपकी जेसन फाइल, यदि आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप उसको यहाँ से कर दो, तो ये आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। आप यदि प्रिंट दबाएंगे तो प्रिंट दबाने में आपके उस पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना जो HP का शेड्यूल है, जो आपने मकान का भरा हुआ था, अदर सोर्स ऑफ इनकम भरी हुई थी, जो भी इनकम थी वो चीज़ सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी लास्ट में। तो आपको लगता है सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना कहाँ से भर रहे हैं तो आप ठीक है जहाँ से भर रहे हैं। मैं चलो फॉर एग्जांपल आरती जैन, तो ये हमने आपका डिटेल देख लिया, सेल भर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको हम
प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करते हैं। अब वैलिडेशन में क्या है, यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं कुछ गलती होगी ना, तो यहाँ पे एरर आ जाती है। ये लिखा है यहाँ देखिए, नो एरर वेयर फाउंड। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। अब यहाँ फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउनलोड जेसन, तो आप इसको डाउनलोड जेसन कर लीजिए। तो आप कभी भी वापस उसको रिट्राइव करना, मैंने यही फाइल को वापस आप यूज़ कर सकते थे। जो आपके सेव हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे। जब आपको लगता है सारी प्रोसेस हो गई है, देखिए हमको 2 काम करना है, वेरीफाई एंड सबमिट करना है, दूसरा वेरीफाई योर रिटर्न। तो अभी प्रोसेस को वेरिफिकेशन करते हैं, हम वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई जब करने जाएंगे तो यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ठीक है, मैं भर देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया यहाँ आईडी। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हमको अब ये जो मैसेज का था, मैंने लास्ट में बता दिया था इस मैसेज के बारे में, क्यों ये आता है और इसका क्या करना है। तो आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपको इधर है कुछ पासवर्ड में, ठीक है, फिर से डाल। तो आप उसको आगे बढ़ जाएंगे। देखिए पासवर्ड डल गया। अब ये आपका अब अपलोड योर रिटर्न। यदि आपको सब कुछ सही है तो आप यहाँ से अपलोड कर देना, सिंपल सा। देखिए नहीं है तो वापस जा सकते हैं। आपको सिस्टम विल रन वैलिडेशन रूल ऑन इनकम टैक्स रिटर्न, द लिस्ट ऑफ एरर विल बी शोन ऑन कंप्यूटेशन ऑफ द। यदि उसमें कुछ एरर होगी तो बताएगा आपको, नहीं होगा तो ये फाइल हमारी अपलोड हो रही है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और करने के पहले सारी चीज़ आप रख लीजिए। 26A का यदि आपको वेरिफिकेशन करना हो उसका खोल लीजिए। आपको पासवर्ड आपके पास हैंडी रखिए, मकान का किराया क्या है वो सब रख लीजिए। थोड़ा सा ये ऑनलाइन रहता है तो देखिए जब तक रोड बफरिंग हो रहा है, नेट का इशू है, तो ये थोड़ा सा करता है। जबकि 5G है उसके बाद भी, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग यूज यूटिलिटी में काम करते हो। और आपको कुछ नहीं है, यदि कुछ नहीं है आपको दूसरा तरीका मैंने वैसे ही बताया था जब तक ये बता रहा हूँ कि आप अपना डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट पे जाके आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन भी उसको कर देते हैं। वो भी इजी है, सेम है। यदि आपकी छोटी सी चीज़ें आपको डाउनलोड करना। अब ये बोलता है ई वेरीफाई नाउ या लेटर, हम उसको बाद में कर देंगे। ई वेरीफाई आप बैंक के थ्रू अपना कर सकते हैं, आप आधार के थ्रू कर सकते हैं, OTP के थ्रू है। तो उसको आप खत्म, मैंने ये सबमिट कर दिया। प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई। यदि आपने सबमिट कर दिया है तो नहीं, हमने चलो इसको सबमिट कर दिया, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप रिवाइज कभी भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एरर ऑकर्ड वाइल सबमिटिंग योर फॉर्म, प्लीज ट्राई लेटर। तो कुछ उसमें एरर था, ठीक है। तो हमारा मेन जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, आप इतना ही कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चॉइस ऑफ प्रदीप आरती में सब्सक्राइब करिए और अपना बेनिफिट लेते रहिए।